हाय एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो हम लेके आ चुके हैं आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 4, जो कि बहुत ही शानदार होने वाला है। इससे पहले आप लोगों से कुछ बोलना चाहेंगे कि आप लोग जो है कि वीडियो को लाइक नहीं करते, कमेंट कीजिए। SW दिए थे उसका आंसर बना के भेजिए, ताकि हमें लगे कि बच्चे लोग मेहनत कर रहे हैं। नहीं तो हम अपने काम से कंटिन्यू लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। और एक चीज़ आप लोगों के लिए सरप्राइज है, आज हो गया 23 तारीख, बहुत 3-4 दिनों में आप लोगों के लिए सरप्राइज अनाउंस हो जाएगा। ठीक है, जो लोग वेट कर रहे हैं किस चीज़ का, हम समझ रहे हैं कि सर मैथ तो हो जाएगा, मैकेनिक्स, लेकिन इंग्लिश सर से हमेशा इंग्लिश से डर लगता है, तो उन लोगों के लिए बिग सरप्राइज आने वाला है। ठीक है, बाकी आज जो है ना लाइट साथ नहीं दिया, इसलिए बच्चे लोगों का आज जो है कि बैच का क्लास नहीं हो पाया। लेकिन यूट्यूब वीडियो जो है कि रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो कि रिकॉर्ड किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास को। यहां से क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट, यानी 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। द ऑर्डर ऑफ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां से हम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में ऑर्डर पूछा गया है, जबकि इक्वेशन दे रखा है d² इक्वल टू 1 प्लस √dy/dx। बस क्वेश्चन में यही दिया हुआ है। तो बहुत ही शानदार है, बहुत ही जानदार क्वेश्चन है, बहुत ही कोई दिक्कतें हैं नहीं। ऑर्डर और डिग्री के बारे में हमने आप लोगों से जिक्र कर रखा था। ठीक है, तो यहां से देखिए ऑप्शन ए में 1/2, बी में 1 है, सी में 2 है, डी में कैन नॉट बी फाइंड। यानी कि सबसे पहले 1/2 तो ऐसे ही छांट दीजिएगा, सीधी सी बात है। जब भी होता है 1 2 3 4 ऐसे होता है, जनरली केस में बता रहे हैं। ठीक है, या तो ये जो है कि ऑर्डर जनरली केस में कैन नॉट बी डिफाइंड, ये भी ऑप्शन नहीं होता है। तो बचा कौन, 1, या तो 1 होगा या तो 2 होगा। ऑर्डर के लिए आपको सोचना नहीं है, सिंपल सी बात है। जो भी इक्वेशन दिया हुआ है उसमें देखिए मैक्सिमम टाइम कितने बार डिफरेंशिएशन हुआ है। तो सर यहाँ पर देख रहे हैं क्या, इसमें मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, इसलिए ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। अगर इसका डिग्री पूछता तो इसको हम लोग क्या करते, इधर भेज देते, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते, तो उसका भी हमारा जो है कि डिग्री भी क्या हो जाता, 2 हो जाता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोगों का समाप्त होता है। बहुत ही शानदार है, 4 नंबर देके जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 16 देखिए, बहुत ही, ये भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, लैंग्वेज में यहां पर लिख दिया है। कह रहा है क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ एक्स का हमको वैल्यू फाइंड करना है। जहां पर बोल रहा है विच मैट्रिक्स ए, ये जो हमारा मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, फर्स्ट रो में 2 0 7, सेकेंड रो में 0 1 0, थर्ड रो में 1 -2 1, क्या बोला, इज इनवर्स ऑफ, यह जो है कि हमारा इनवर्स है किसका, मैट्रिक्स बी का इनवर्स है। जबकि मैट्रिक्स बी के फर्स्ट रो में दे रखा है -x 14x 7x, दूसरे में दिया हुआ 0 1 0, तीसरे में दिया हुआ x -4x -2x, जबकि ऑप्शन में दे रखा है 1/2 1/3, सी में दे रखा है 1/4 और डी में दे रखा है 1/5। तो यहां से देखिए सीधा सीधी इनवर्स का चर्चा हुआ है। तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हम लोग क्या जानते हैं, A इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ये चीज अगर आप कॉन्सेप्ट पता है तो आप तुरंत इस क्वेश्चन को बना लेंगे एक झटके में। कैसे सर, किसी को भी यहां रखिए, ठीक है, इसी को रख लीजिए, -x 14x 7x 0 1 0, यहाँ पर है x -14x और ये -4x है, -4x और ये दिया हुआ है -2x। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो ये वाला टर्म है a × A इनवर्स, ये दिया हुआ है 2 0 7 0 1 0 1 -2 और 1। कितना शानदार क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए a × A का इनवर्स इक्वल टू क्या था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में आप लोगों को बता रखे हैं, थर्ड वाला रहता है तो कैसे लिखते हैं सर, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिए MCQ है, पूरा बनाने की जरूरत भी नहीं है, एक रो एक कॉलम से हम लोग आंसर निकाल लेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए आप लोग मल्टीप्लाई जानते ही, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए माइनस क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ये देखिए क्या हो जाएगा प्लस में 7x हो जाएगा। यह किसके बराबर होगा, चूंकि देखिए ये फर्स्ट रो है हमारा, चूंकि यहाँ से हम लोग क्या जानते हैं, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, यानी कि जब गुना होगा तो सॉल्यूशन करने के बाद भी हमारा जो मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोडक्ट होगा वह भी 3/3 ऑर्डर का होगा। यानी कि फर्स्ट वाला एलिमेंट जो है कि हमारा क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट रो फर्स्ट ये हो जाएगा, तो 1 के यहाँ से हम लोगों के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ हमारे पास सर 5x = 1 हो जाएगा, तो x = क्या हो जाएगा
1/, आपका 5 आंसर हो जाएगा, जो कि किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। आप कहीं से भी बना सकते हैं, आंसर 1/5 ही आएगा। आप चाहे तो इस सेकेंड रो को अगर माने इसमें इससे गुना करेंगे या इससे गुना करेंगे, इसमें तो एक्स वाला टर्म है ही नहीं, वैल्यू निकलेगा ही नहीं, ये वाला क्या है, थर्ड रो को इससे गुना कर लीजिए, फिर भी सॉल्व कीजिए, फिर भी आपका आंसर आ जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दिया हुआ 17 इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट फॉर विच x + y लेस देन और इक्वल टू 1, इस कंडीशन को अच्छे से पढ़ना है। तब बोल रहा था वैल्यू ऑफ, ये देखिए क्या है, डबल इंटीग्रेशन है। क्या है, डबल इंटीग्रेशन। अभी तक आप लोग एक वाला पढ़े, पिछला जो पढ़ाए हैं आप लोगों को, अभी तक ये क्वेश्चन नहीं आया है, ये पहली बार आया है, ठीक है। तो देखिए डबल इंटीग्रेशन का साइन है x² + y² इंटू dx इंटू dy इज, ऑप्शन ए में दिया हुआ 1/2, बी में दिया 1/3, सी में दिया 1/6 और डी में दिया हुआ है 1/12। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ से आपको कंडीशन समझना पड़ेगा। जब भी डबल इंटीग्रल रहता है तो देखिएगा ये डिफिनिट का केस दिया हुआ रहता है। क्या दिया हुआ रहता है, डिफिनिट का केस दिया हुआ रहता है। और इसमें जो है कि आपको क्या सीखना पड़ेगा कि आखिर हम पहले किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, बाद में किसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसके लिए बहुत सारा रूल है, रूल को पढ़िएगा तब पता चलेगा। यहाँ पर हम थोड़ा सा झलक आपको देते हैं। देखिए जो है कंडीशन हम लोगों का दिया हुआ है x + y लेस देन ग्रेटर देन 1, यानी कि अब देखिए यहाँ से आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि x का भी जो भी वैल्यू निकालेंगे 0 से बड़ा होगा, या y का वैल्यू जो निकालेंगे वह भी क्या होगा, हमारा 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल टू होगा। तो दोनों को जोड़ने के बाद हमको क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ऐसे केसेस में जब आप इसका ग्राफ बनाइएगा तो एक ट्रायंगल शेप का बनेगा, ठीक है। चूंकि यहाँ पर हमको जरूरत है नहीं, तो सिर्फ कौन सा, जो ही ट्रायंगल शेप का बनेगा तो x के लिए जो आप कोऑर्डिनेट यानी कि इसका जो लोअर लिमिट अपर लिमिट लिखेंगे, 0 से लेके कहाँ तक चला जाएगा, 1 तक चला जाएगा। वही देखिए x + y इक्वल टू हम लोगों को क्या दिया हुआ, चूंकि इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो यहाँ से हमको y का इंडिकेट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 - x, यानी कि कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा और अपर लिमिट क्या हो जाएगा 1 - x हो जाएगा। बस इस दोनों कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए तो आंसर आराम से निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे सर, यहाँ से फर्स्ट जो होता है वह x को दिखाता है, उसके बाद ये वाला टर्म y को दिखाता है। तो x वाले में 0 से क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, y वाले में क्या लिखेंगे 0 से 1 - x लिखेंगे, ठीक है। तो इसका रूल होता है पहले हम लोग क्या करेंगे, y का इंटीग्रेट करेंगे, फिर हम लोग x का करेंगे। तो कैसे करेंगे सॉल्व, तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं 0 से 1 इंटीग्रेशन ऑफ 0 1 to -x, यहाँ लिखेंगे x² + y² इंटू यहाँ लिख दीजिए dy, बाद में लिखिए dx, ठीक है। इस तरह से अरेंज करके अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको आता है, बाकी इसको ऊपर वाले को छोड़ दीजिए, उतना भूल जाइए। तो सर यहाँ से इसको हम लोग चाहें तो लिख भी सकते हैं, नहीं मन है तो मत लिखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, x² है तो ये x² रह जाएगा, सिर्फ y इसमें चला आएगा, ये क्या हो जाएगा y³/3। क्यों होगा, क्योंकि इसमें से 1 है, x² को बाहर करेंगे 1 इंटू dy क्या होता है y होता है, प्लस y यहाँ से वैल्यू जानते हैं पावर 1 जुड़ के उसी से डिवाइड होता है। तो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट है 1 - x इंटू हो गया dx। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, तो इसको भी रहने दीजिए, सिर्फ इसको सॉल्व करते हैं। यानी कि जब इसको सॉल्व करिएगा तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा सर, जहाँ पे हमारा y है वहाँ पे क्या पुट होगा 1 - x पुट होगा, प्लस यहाँ से है 1 - x का होल क्यूब बट्टे क्या है 3। ये काम खत्म हो जाएगा। इंटीग्रेशन देखिए 0 से ये 1 है हमारा, हो जाएगा ये हो जाएगा dx, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ लीजिए 0 से 1, इसको सॉल्व मन है सॉल्व कीजिए, x गुने इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से सर हो जाएगा x² माइनस क्या हो जाएगा x³ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस अब देखिए a - b का होल क्यूब क्या होता है, यहाँ से 1/3 को रहने दीजिए, इसको मिटा देते हैं, काम खत्म हो गया। अब आपको फॉर्मूला याद करना है किस चीज का, यहाँ से a - b का होल क्यूब। अब बताइए तो a - b का होल क्यूब क्या होता है सर, होता है a³ - b³ माइनस 3ab इंटू क्या होता है -3a² प्लस 3ab², 3a² इंटू 3ab² होता है, ठीक है, यही होता है ना। तो अब जो ही यहाँ से हम लोग इसको पुटअप करेंगे तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोगों का, लिखते हैं तो ये वाला तो ठीक है, यहाँ से लिखिए a का क्यूब यानी a³ क्या हो जाएगा -b³ माइनस 3a² यानी कि हो जाएगा 3x हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 3ab² यानी कि 3x² हो जाएगा प्लस में। देखिए तो कोई दिक्कत है क्या, यहाँ से
1 माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है, ये वाला टर्म हो गया। अब यहाँ से इसका तो सर हमने सॉल्यूशन कर लिया, यहाँ पर है हम लोगों का dx। अब देखिए मन है तो इसको आप लोग क्या करिए, अच्छे से सॉल्यूशन कर लीजिए, नहीं तो इंटीग्रेट कर लीजिए, आपका काम खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ से 0 से 1 है तो इसको बिग ब्रैकेट लगाइए। अब यहाँ से करिए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बटे 3 हो जाएगा, माइनस ये एक्स पे पावर 4 बटे 4 हो जाएगा, प्लस में ये गुना हो जाएगा 1 बटे 3 इंटू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, इससे हो जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 3 इंटू क्या हो जाएगा 4, यानी ये वाला 4 नीचे आ जाएगा, इस 3 से गुना कर रहे हैं, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से 3x स्क्वायर बटे यहाँ से क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर बटे यहाँ से हो जाएगा 3 आई इंटू क्या हो जाएगा 2, ठीक है, प्लस में ये हमारा 3 है ही, एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्यूब बटे इसका 3 आएगा और ये 3 से गुना हो जाएगा नीचे में, अंदर डायरेक्टली कर लिए, काम खत्म। लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 1। इसमें देखिए लोअर लिमिट 0 आया तो कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ अब क्या करना है, ऊपर वाले को पुटअप करना है, आंसर निकाल लेना है। ऊपर वाले में जो ही 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 1 बटे 3 माइनस क्या हो जाएगा 1 बटे 4 प्लस यहाँ से हो जाएगा 1 बटे 3 माइनस क्या हो जाएगा 1 बटे 12, हाँ यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 1 बटे 2 हो जाएगा, प्लस में तो ये 3 से 3 कट जाएगा यानी कि 1 बटे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। देखिए अब इसको सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा, सबका एलसीएम 12 होगा क्या, बिल्कुल से 12 हो जाएगा। देखिए तो कुछ कटेगा नहीं कटेगा, देखिए 3 चौकी 12, 4 माइनस 4 तिहाई 12 प्लस क्या हो जाएगा 3 चौकी 12 माइनस 1 हो जाएगा, उसके बाद 2 छक्की 12 माइनस में हो जाएगा प्लस में 3 चौकी 12, यही होगा ना, बिल्कुल। अब इसको सॉल्व करके देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 4 8 8 4 12, 12 में से कितना जाएगा 6 1 7 7 3 10, यानी कि 12 में से 10 घटा दीजिए बटे 12, यानी कि 2 बटे 12 कटेगा कितना हो जाएगा 1 बटे 6, जो कि आपका राइट आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो इस चीज को समझ लीजिए यहाँ से किस तरह से दिया हुआ है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान रहता है और 4 नंबर जो है कि आपको फोकट में देके चला जाता है, ठीक है, डबल इंटीग्रेशन का है। तो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है आप लोगों के सामने में, तो चलिए उस क्वेश्चन पे आपको लेके चलते हैं। तो चलिए ये जो क्वेश्चन है अभी देख रहे हैं कि लाइन का क्या स्थिति है, फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, गर्मी प्रचंड रूप धीरे धीरे ले रहा है, ठीक है। तो 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए, आपको पढ़ना है, सीधी सी बात है, कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है, ठीक है। हम आपके लिए प्रत्येक दिन जो कि कंसिस्टेंट हो गए, वीडियो 10 बजे के अप्रॉक्सीमेट 10:15 बजे, लेकिन वीडियो आप लोगों को आता ही आता है, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन 18 नंबर, चाहे भले 4 क्वेश्चन हो 5 क्वेश्चन हो, लेकिन कंटिन्यू आ रहा है पर डे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन जो है कि ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन आज आपके लिए हो गया। डबल इंटीग्रेशन भी सीख गए, डिफरेंशियल इक्वेशन सीख गए, मैट्रिक्स सीख गए, और ये ट्रिपल इंटीग्रेशन भी आज हम सिखा रहे हैं। बच्चे लोग एक इंटीग्रेशन से डरते हैं, लेकिन आप 3 इंटीग्रेशन को आसानी से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ईजी रहता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो देखिए क्वेश्चन जो यहाँ से लिखा हुआ, देखिए इससे समझ लीजिएगा, थीटा इक्वल टू 0 क्या दिया हुआ π/2, दूसरा में देखिए r इक्वल टू 0 दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है a साइन थीटा, और तीसरा में देखिए z इक्वल टू 0 और यहाँ पे दिया हुआ r, यहाँ पे देखिए r लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ से समझना क्या है, सबसे पहले किसका सॉल्यूशन होगा, पहला में इसका z वाला का सॉल्यूशन होगा, दूसरे में r वाला का होगा, तीसरे में क्या होगा थीटा वाला का होगा। क्यों, क्योंकि ऐसा देखिए z इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं r इंटू dz सजा दीजिए, फिर dr सजा दीजिए, फिर d थीटा सजा दीजिए, वह आपकी मन है, आप जैसे भी करिए, आपको इसमें से ऑप्शन टिक करना है, ठीक है। तो लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, इसमें जो है कि ऑप्शन गलत दिया हुआ था, ठीक है, तो मैंने इसको सही किया है, सही करके आपके सामने लिखा है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, बिल्कुल इजी से। फर्स्ट स्टेप में ये दोनों को भूल जाइए, सिर्फ ये वाला देखिए कि हमको यही दिया हुआ है, और ये भी पूरा नहीं, सिर्फ और सिर्फ देखिए कि हमको इतना वो ये दिया हुआ है, बस इतने उसे खेला है। सर इसको जब सॉल्व करेंगे, माने इसको एक को हम लोग यहाँ से लिखते हैं z इक्वल टू 0, आपके लिए आसान क्वेश्चन को बना रहे हैं z, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा ये बताइए, तो r तो रह ही जाएगा। अब देखिए ये z क्या हो जाएगा, यहाँ से ये z हो जाएगा, बस हो गया। r कांस्टेंट माने बाहर के लिए 1 इंटू dz z होता है। अब देखिए यहाँ से 0 है, यहाँ पर r है, हम क्या जानते हैं सर, जहाँ z है वहाँ पे r पुट करेंगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 0, यानी कि सर इसका इंटीग्रेशन किए तो हमारे पास क्या हो गया r स्क्वायर हो गया। अब जो है कि आप देखिए आसानी से
दूसरा स्टेप में क्या बताए थे आपको, ये वाला आर वाला 0 लेना है, यहाँ पर ए साइन थीटा है ये लिखना है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला इसको सॉल्व किया आर स्क्वायर है तो यहाँ पे आर स्क्वायर लिखना है। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा डी आर हो जाएगा यहाँ से। तो अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आर क्यू हो जाएगा, यहाँ से आर क्यू बटे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है क्या ए साइन थीटा। देखिए याद शुक्र मनाइए कि लोअर लिमिट में 0 दिया हुआ, आसान है, सीधी सी बात है, कुछ है ही नहीं, डिफरेंट इंटीग्रेशन की तरह है। यहाँ आर क्यू के जगह पे बैठाइएगा तो क्या हो जाएगा ए क्यूब, ये हो जाएगा हमारा साइन क्यूब थीटा बटे नीचे में क्या है 3, माइनस देंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। यानी कि सर इसका सॉल्यूशन किया तो हमारे पास ये आ गया। अब ये बताइए कि तीसरा वाला में आपके पास क्या है, सर हमारे पास अब जो है ये थीटा डेट इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है π/2। अब देखिए ये वैल्यू कितना दिया हुआ है ए क्यूब साइन क्यूब थीटा बटे में 3 इंटू क्या हो जाएगा डी थीटा। बस हो गया, काम खत्म हो गया। तो अब यहाँ से अब आपको थोड़ा सा दिमाग फिर घुमाएंगे, क्या घुमाएंगे, देखिए ए क्यूब बटे 3 हमारा क्या है कांस्टेंट टर्म है क्या, बिल्कुल सर बाहर है, इसको कर लीजिए थीटा यहाँ से 0 और ये कर दीजिए π/2 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ से हो गया साइन क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। बस अब इसको सॉल्व करने के लिए अगर आप जानते हैं तो आसानी से बना लीजिएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा आपसे। देखिए ए क्यू बटे 3 है तो कहीं ना कहीं ए क्यू वाला आंसर होगा, बी नंबर तो होगा नहीं। ये 0 है तो 0 तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ए क्यूब आ गया है, या तो ए होगा या तो सी होगा। इस तरह से भी आप एग्जाम में छटनी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे बढ़ने से पहले कल हम जो है कि आपको वालिस फार्मूला या रिडक्शन फार्मूला के बारे में हमने चर्चा किया था। अगर आप पिछले वाले वीडियो नहीं देखे तो वीडियो को देखिएगा, वहाँ पे हम लिखाए थे ए पे पावर n इंटू, यहाँ पर लिखाए थे कल हम ए पे पावर n इंटू साइन पे पावर n थीटा अगर वैल्यू 0 से π/2 हो डी थीटा। तो ऐसे केसेज में 2 केस लिखाए थे, एक जो है कि हमारा क्या होता है, एक जो फार्मूला होता है n-1 इंटू n-3, इस तरह से होता है n इंटू n-2, इस तरह से डैश चलते रहता है, ठीक है। वो वाला किसके लिए हो गया, जब हमारा n जो है कि ऑड नंबर रहता है और संयोग से यहाँ से n हमारा ऑड नंबर ही दिया गया है। कल जो हम पढ़ाए थे वो क्या था, इवन नंबर का था, ठीक है। तो इस तरह से वालिस देख लीजिएगा, नहीं तो आप इसको सॉल्व करिएगा तो आसानी से कौन सा फार्मूला लगा के, चूंकि साइन क्यू थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ से 3 साइन 3 थीटा बराबर फार्मूला लगाइएगा, तोड़िएगा, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 1/2 आएगा। हमने यहाँ से बना के देखा या इसका वैल्यू 1/2 होगा, ठीक है। अगर आप इस फार्मूला पर लिखिएगा फिर भी 1/2 ही निकलेगा। कैसे सर, यहाँ से ये तो ए क्यू बटे 3 हमारा पीछे में रह ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए इतना हो गया। ये देखिए साइन क्यूब है तो क्या हो जाएगा, 3 में से एक जगह क्या हो जाएगा 2, 1/2 नहीं होगा, वो वहाँ कुछ गलत हम मिस्टेक कर दिए हैं, 2/3 होगा सॉल्व करने के बाद, 2/3 सॉरी 1/2 नहीं 2/3 होगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा मिस्टेक हो गया। तो ये कैसे होगा, देखिए 3 में से एक जगह क्या हो गया हमारा, चूंकि n का वैल्यू 3 में से एक जगह 2 लिखेंगे, 3 में से 3 0 से मतलब है ही नहीं, उतना जाना ही नहीं है। अब देखिए नीचे में क्या हो जाएगा 3 लिखेंगे, 3 में से 2 जगह 1, यानी कि देखिए 2/3 ही आया ना, बात खत्म है। सर 2/3 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 ए क्यूब बटे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा ना। तो देखिए कितना ऑप्शन नंबर सी में हमारा दिया हुआ है। अब देखिए ऐसे अगर मानिए, चूंकि एग्जाम में हम लोगों को क्या करना है, चूंकि प्रेशर के साथ समय को मेंटेन करते हुए आंसर सही निकालना है, ठीक है। अब मानिए इसको अगर आप तोड़ने लगिएगा, लॉन्ग फॉर्मेट में बनाने लगिएगा, जब तक आप इसको लॉन्ग करके बनाइएगा आप भी आंसर यही निकालिएगा। जो बच्चे को मैंने पढ़ा रखा, आप लोगों को सिखा रखा था, आप लोग क्या करिएगा तुरंत एक लाइन में जो है कि आंसर इस फार्मूला को लगाए, रिडक्शन या वालिस फार्मूला, एक लाइन में आंसर निकाल लिए तो आप लोग बेहतर है ना, समय भी बच जाएगा और आप लोग जो है कि आंसर भी सिक्योर कर लेंगे, ठीक है। तो आज जो है कि आपको इतना ही क्वेश्चन से संतुष्ट होना पड़ेगा। कल जो है कि आप लोगों के लिए धमाकेदार वीडियो हो जाएगा, 4 क्वेश्चन हो 5 क्वेश्चन हो, कल जो है कि इस सीरीज को हम लोग खत्म करने वाले हैं, यानी लेक्चर 5 के अंतर्गत में। तो यहाँ तक आप लोग पहुंच गए हैं तो अब आप लोग लेट मत कीजिए, आज है 23 तारीख, ठीक है। तुरंत आप इतना दिन से हमने पढ़ाया, ये 14-15 लेक्चर आप लोगों के सामने लाया, क्या अभी भी आप लोगों को ट्रस्ट नहीं हुआ क्या?
बिल्कुल आप लोगों को ट्रस्ट हो जाना चाहिए कि सर ने जब मैथ को इस तरह से पढ़ाया तो इंग्लिश को कितने अच्छे से पढ़ाए होंगे। और इंग्लिश हम लोगों का लगभग में खत्म है, मैकेनिक्स भी बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है, बच्चे लोगों को बनाने दे रहे हैं, बच्चे लोग बना रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं न्यूमेरिकल। क्योंकि मैथ और मैकेनिक्स में जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे एक ही क्वेश्चन को अगेन एंड अगेन जिस टाइप का आ रहा है आप एग्जाम में बेहतर कर लेंगे। सीधी सी बात है, आपको दोनों चीज देख के चलना है, तो ज्यादा हम घुमाएंगे फिराएंगे नहीं, आपको सीधा लेके चलते हैं प्ले स्टोर पे जाइए और वहां से डाउनलोड कीजिए डायमंड मैट्रिक ऐप को, और तुरंत आपके पास 500 रुपए से लेके अगर 100 रुपए यानी 50 रुपए तक है, फिर भी आप जो है कि BCCLE में फायदा उठा सकते हैं। सीधी सी बात है, बेसिक अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अभी भी 30 दिन है, आप बेहतर कर लीजिएगा तो सिर्फ और सिर्फ 499 रुपया लगाइए। उसके बाद आपके अगर 399 है तो क्रैश कोर्स में चले आइए, 199 सिर्फ इंग्लिश पढ़ना है तो 199 में चले आइए, और सिर्फ टेस्ट लगाना है तो 49 में लगा लीजिए। सिर्फ ऐप को डाउनलोड करने से कोई फायदा नहीं है, डाउनलोड करते हैं तो उसमें देखिए और क्या क्या वहां से आप लोगों को बेनिफिट हो सकता है। जहां तक होगा हम बिल्कुल आपके साथ में खड़े हैं, खड़े थे, खड़े और रहेंगे।